हेलो एवरीवन, इजी नर्सिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द ग्लास्कोकोमा स्केल। जीसीएस बोलते हैं हम इसको, ग्लास्कोकोमा स्केल, जीसीएस। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीसीएस के बारे में। जीसीएस क्या होता है, कौन कौन से इसके पैरामीटर होते हैं। तो ग्लास्कोकोमा स्केल जो होता है दैट इज यूज टू मॉनिटर या टू मेजर द कॉन्शियसनेस लेवल ऑफ ए पेशेंट। किसी भी पेशेंट का अगर हमें कॉन्शियसनेस लेवल चेक करना है तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, ग्लास्कोकोमा स्केल को यूज करते हैं। तो यहाँ पे कॉन्शियसनेस लेवल को चेक करने के लिए जीसीएस का यूज किया जाता है। तो इससे हमें पता चल जाता है, पेशेंट की कंडीशन का पता चल जाता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है। तो हमारा जो ग्लास्कोकोमा स्केल होता है इसके 3 पैरामीटर होते हैं, आई ओपनिंग रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स एंड द मोटर रिस्पॉन्स। जो आई ओपनिंग रिस्पॉन्स होता है इसका जो मैक्सिमम स्कोर होता है 4 का होता है। जो वर्बल रिस्पॉन्स है उसका जो मैक्सिमम स्कोर है वो 5 होता है। और जो मोटर रिस्पॉन्स है इसका जो मैक्सिमम स्कोर होता है दैट इज 6। तो टोटल जो मैक्सिमम स्कोर होता है ग्लास्कोकोमा स्केल का दैट इज 4 + 5 + 6। तो द टोटल स्कोर ऑफ द जीसीएस इज 15। टोटल 15 का स्कोर होता है जीसीएस का। तो कई बार जो क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम आई ओपनिंग रिस्पॉन्स का मैक्सिमम स्कोर क्या होता है, वर्बल रिस्पॉन्स का मैक्सिमम स्कोर क्या है, या फिर मोटर रिस्पॉन्स का मैक्सिमम स्कोर क्या है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि मैक्सिमम स्कोर कितना होता है इनका। तो टोटल जीसीएस का स्कोर हमारा 15 होता है। तो सबसे पहले आई ओपनिंग रिस्पॉन्स। आई ओपनिंग रिस्पॉन्स जो होता है, अगर कोई पर्सन स्पॉन्टेनियस आईज को ओपन कर रहा है और आईज की ब्लिंकिंग कर रहा है तो इसका मतलब हम उसको देंगे 4 का स्कोर, वो बिल्कुल ठीक है। ओपन टू वर्बल कमांड, कोई भी पर्सन है वर्बली अगर हम उससे बात कर रहे हैं और अपनी आईज को ओपन कर रहा है वर्बल कमांड के साथ तो हम 3 का स्कोर देंगे। नॉर्मली उसने अपनी आईज क्लोज कर रखी है लेकिन जब वर्बल रिस्पॉन्स है तो अपनी आईज है ओपन कर रहा है वर्बल रिस्पॉन्स से, तो दैट इज 3 उसका स्कोर। ओपन टू पेन, वर्बल रिस्पॉन्स से आईज को ओपन नहीं कर रहा है, जब पेनफुल स्टिमुलाई हम उसको दे रहे हैं तो आईज को ओपन कर रहा है तो हम स्कोर देंगे 2। पेन से भी अगर आई ओपनिंग नहीं हो रही है पर्सन की तो हम स्कोर देंगे 1। उसके बाद वर्बल रिस्पॉन्स, अगर कोई पर्सन वेल ओरिएंटेड है, अच्छे से बात कर रहा है बिल्कुल, तो स्कोर इज 5। कंफ्यूज कन्वर्सेशन है, बात कर रहा है लेकिन कंफ्यूज है कि पर्सन का नहीं पता, साथ में कौन है, प्लेस का नहीं पता, टाइम का नहीं पता, तो कंफ्यूज कन्वर्सेशन है तो 4 का स्कोर देंगे। बोल रहा है लेकिन इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं, कोई मीनिंग नहीं है उन वर्ड्स का, तो 3 का स्कोर देंगे। कॉम्प्रिहेंसिव साउंड्स, कोई पर्सन है कोई वर्ड्स नहीं बोल रहा है लेकिन वैसे साउंड निकल रही है उसके अंदर से, तो हम उसको स्कोर देंगे 2 का। अगर कोई साउंड भी नहीं आ रही है, वर्बल रिस्पॉन्स बिल्कुल 0 है, तो हम स्कोर देंगे 1 का। किसी भी तरह का कोई वर्ड्स नहीं बोल रहा है, कोई किसी भी तरह की साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो हम उसको स्कोर देंगे 1 का। तो ये था हमारा वर्बल रिस्पॉन्स की स्कोरिंग कैसे करेंगे। फिर आता है मोटर रिस्पॉन्स। मोटर रिस्पॉन्स में ओबे कमांड फॉर मूवमेंट, अगर हम उसको बोल रहे हैं हाथ ऊपर उठाना है और वो कमांड को फॉलो कर रहा है तो हम स्कोर देंगे 6 का। पर्पजफुल मूवमेंट फॉर पेनफुल स्टिमुलाई, पेनफुल स्टिमुलाई देने के बाद अगर मूवमेंट कर रहा है तो हम स्कोर देंगे 5 का। विड्रॉ फ्रॉम पेन, पेन अगर हम कर रहे हैं, पेनफुल स्टिमुलाई दे रहे हैं और विड्रॉ कर रहा है तो हम स्कोर देंगे 4 का। एबनॉर्मल फ्लैक्शन टू द पेन, अगर पेनफुल स्टिमुलाई हम दे रहे हैं और जो एक्सट्रीमिटीज है उनको क्या कर रहा है, एबनॉर्मली जो है वो फ्लैक्स कर रहा है, तो हम स्कोर देंगे 3 का। एक्सटेंशन रिस्पॉन्स फ्रॉम द पेन, अगर पेनफुल स्टिमुलाई से एक्सटेंशन रिस्पॉन्स कर रहा है, जो हाथ है उसको एक्सट्रीमिटीज है उनको एक्सटेंड कर रहा है, तो हम स्कोर देंगे 2 का। और कोई पेनफुल स्टिमुलाई से कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो हम स्कोर देंगे उसको 1 का। तो ये था हमारा मोटर रिस्पॉन्स के बारे में कि हमने स्कोरिंग जो है वो कैसे करनी है। टोटल स्कोर जो होता है वो 15 का होता है। उसके बाद हमारा आता है कि कोई पर्सन को अगर ट्रैकियल इंटूबेशन कर रखा है, ट्रैकियल इंटूबेशन, तो उसका जो वर्बल रिस्पॉन्स है वो 1 होगा। वर्बल रिस्पॉन्स जो है वो 1 होगा, तो हम क्या करते हैं 1T लिख देते हैं। ट्रैकियल इंटूबेशन है तो हम क्या लिखेंगे वहां पे, वर्बल रिस्पॉन्स 1
टी का मतलब कि उसको ट्यूब डली हुई है। तो हम इस तरह से स्कोरिंग करते हैं। कोई पर्सन की अगर आईज में अडीमा है या फिर स्वेलिंग है तो हम क्या करते हैं, E1C। E1C, सी का मतलब आईज क्या है, क्लोज्ड है। अडीमा और स्वेलिंग की वजह से जो आईज है वो क्या है, क्लोज्ड है। तो हम मिनिमम स्कोर देंगे E1C। E यानी कि आई ओपनिंग 1 है स्कोर, और C यानी कि आईज जो है वो पूरी तरह से क्लोज है। तो ट्रैकियल इंटुबेशन है या आई अडीमा है या स्वेलिंग हो रखी है आई पे, तो वहां पे जो ग्लास्कोगोमा स्केल होता है वो हम इस तरह से लिखते होते हैं। नॉर्मली जो हम स्कोर लिखते हैं, जैसे किसी का GCS जो है वो 9 है, तो 9 GCS है, तो सबसे पहले आई ओपनिंग लिखेंगे E2, V4 एंड M3। तो इस तरह से हम स्कोरिंग देते होते हैं और लिखते हैं GCS 9, E2, V4, M3, यानी कि आई ओपनिंग में 2 है, वर्बल 4 है और जो मोटर रिस्पॉन्स है वो हमारा 3 है। तो हम इस तरह से GCS लिखते होते हैं। उसके बाद किसी को अगर ब्रेन इंजरी हो रखी है पेशेंट को, और उसका जो GCS स्कोर है दैट इज लेस देन 8 है, तो इसका मतलब जो पेशेंट है उसकी कंडीशन जो है वो सीवियर है। GCS अगर 9 to 12 आता है हेड इंजरी के बाद, तो इसका मतलब पेशेंट की कंडीशन क्या है, मॉडरेट है। और GCS इज मोर देन 13 और इक्वल टू 13, तो इसका मतलब पेशेंट को माइनर इंजरी हुई है, कोई घबराने की बात नहीं है अगर उसका GCS जो है वो 13 से ज्यादा है। तो इस तरह से हम GCS का स्कोर देखते होते हैं। उसके बाद जो GCS का स्कोर है, अगर मोर देन 8 स्कोर आता है तो प्रोग्नोसिस जो है गुड है। प्रोग्नोसिस जो है दैट इज गुड इफ GCS स्कोर इज मोर देन 8। लेकिन अगर GCS का स्कोर 8 से कम है तो प्रोग्नोसिस क्या है, पर्सन का पुअर है। और जो GCS का स्कोर है दैट इज लेस देन 7 है बिल्कुल, तो पेशेंट को जो है वो वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा, पेशेंट को इंटूबेट करना पड़ेगा, पेशेंट की कंडीशन जो है वो ज्यादा खराब है। तो इस तरह से हम GCS का स्कोर जो है वो चेक करते हैं। लेकिन जो पीडियाट्रिक ग्रुप होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो GCS है वो अप्लीकेबल नहीं है 36 मंथ तक। GCS इज नॉट अप्लीकेबल अप टू 36 मंथ, क्योंकि वहां पे प्रॉपर वर्बल रिस्पॉन्स जो होता है बच्चे का वो हम पता नहीं कर सकते हैं 36 मंथ तक। तो इसीलिए कोई भी बच्चा अगर 3 साल से छोटा है तो वहां पे हम वर्बल रिस्पॉन्स जो है वो इसमें हम चेक नहीं कर पाएंगे। तो वहां पे एक डिफरेंट ग्लास्कोकोमा स्केल यूज किया जाता है पीडियाट्रिक ग्रुप के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा ग्लास्कोकोमा स्केल के बारे में कि हम क्या क्या करते हैं चेक, टोटल स्कोर कितना होता है, ब्रेन इंजरी को कैसे हम पता करेंगे कि सीवियर है, मॉडरेट है या फिर माइनर इंजरी हुई है, तो ये हम GCS से हमें पता जो है वो लग जाता है। तो ये था ग्लास्कोकोमा स्केल के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो GCS है वो हमें पता होना चाहिए। GCS सबको पता होना चाहिए, खासकर जो इमरजेंसी में काम करते हैं तो उन्हें GCS के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तभी हम पेशेंट का जो है कॉन्शियस लेवल है वो चेक कर सकते हैं और पेशेंट का जो न्यूरोलॉजिकल स्टेटस है वो पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था GCS के बारे में। तो क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच।